एक ऐसा परिंदा जो एक हफ्ते में 1200 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है। यानी कि अगर ये परिंदा कराची से लाहौर के लिए अपनी उड़ान भरेगा तो सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर ये वहां पहुंचने की कैपेबिलिटी रखता है। साइंटिस्ट ने इस स्पीड को मेजर करने के लिए जीपीएस टैग का यूज किया था। और इंटरेस्टिंगली इस परिंदे को मोस्ट साइलेंट बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास स्ट्रिंग्स या वोकल हेड्स नहीं होते जो कि किसी भी परिंदे को साउंड्स प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं। अगर चाहे इस परिंदे के पास स्ट्रिंग्स मौजूद नहीं होता, लेकिन ये फिर भी घुर्राता, हंसता और फड़फड़ाता है। सबसे पहले आप इसकी आवाज़ को सुनें और फिर गैस करें कि ये कौन सा परिंदा हो सकता है। इसके अलावा इस परिंदे की एक और ख़ास बात यह है कि जब भी गर्मी के मौसम में इसे गर्मी लगती है तो ये अपने ही पैरों पर खुद ही अपना ही यूरिनेट कर देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बेसिकली ऐसा करने से ये परिंदा ठंडा रहता है और साथ ही साथ कई किस्म के इन्फेक्शन से भी बचता है और इस प्रोसेस को यूरोहाइड्रोसिस भी कहते हैं। ये परिंदा हमारे इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये ना होता कि बाकी जानवर और परिंदे ही नहीं बल्कि इंसानों को भी कई खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता था, जिनमें एंट्रैक्स, बोटुलिज्म और रेबीज जैसी बीमारियां शामिल हैं, जो कि अल्टीमेटली हम इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। अब ये परिंदा और कोई नहीं बल्कि मैं बात कर रहा हूँ वल्चर्स की, जिसे इंडिया और पाकिस्तान में गिद्ध के नाम से भी पुकारा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी एक परिंदे वल्चर्स के बारे में डिटेल से जानेंगे कि कैसे ये परिंदा हमारे इकोसिस्टम में एक हीरो के तौर पर काम करता है। आपने अक्सर मूवीज़ या फिर कार्टून्स में एक परिंदे को नेगेटिव रोल करते हुए ज़रूर देखा होगा और वही होते हैं वल्चर्स। लोग इन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं समझते, या फिर यूँ कहा जाए कि लोगों को पता नहीं है कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितने फ़ायदेमंद है। ये वल्चर्स अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के अलावा हमें करीब पूरी दुनिया की कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं। इस परिंदे को अक्सर लोग बदसूरत या फिर गंदगी फैलाने वाले के तौर पर देखते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि अगर ये गिद्ध ना होते तो हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी बीमारियां होती जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसी वजह से इस परिंदे को हमारा हीरो ऑफ इकोसिस्टम भी माना जाता है। गिद्ध की एक नोकदार चोंच के साथ लंबी गर्दन और बड़े बड़े पर जो कि इसे बाकी किसी परिंदे से अलग बनाते हैं। अभी तक पूरी दुनिया में वल्चर्स की तकरीबन 23 स्पीशीज पाई गई हैं, जिसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, न्यू वर्ल्ड वल्चर्स, ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स। न्यू वर्ल्ड वल्चर्स ज़्यादातर नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, जबकि ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स में अफ्रीका, एशिया और यूरोप शामिल है। यानी कि जो इंडिया और पाकिस्तान में वल्चर्स पाए जाते हैं वो ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स ही हैं। अब आपके दिमाग में भी एक सवाल आया होगा कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि न्यू वर्ल्ड वल्चर कौन से हैं और ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स कौन से। तो बेसिकली न्यू वर्ल्ड वल्चर्स अपने गुड सेंस ऑफ स्मेल्स की वजह से बहुत मशहूर है। यानी कि ये करीब 2 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार की स्मेल को महसूस कर लेता है, जबकि वल्चर्स की दूसरी कैटेगरी यानी कि ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स में ये चीज़ काफ़ी कम देखने को मिलती है। वो अपने शिकार के लिए काफ़ी कोशिश करता नजर आता है। इस किस्म के वल्चर्स दूसरे परिंदे या फिर जानवरों का सहारा लेते हैं ताकि वो अपना शिकार कर सकें। यानी जिस तरफ भी ये कौवे या फिर चीलों के झुरमुट को जाता देखते हैं तो ये उन्हीं का पीछा करते हैं। इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले वल्चर्स, जिनमें वाइट रम्ड वल्चर्स, इंडियन वल्चर्स, रेड हेड वल्चर्स और इजिप्शियन वल्चर्स, यानी कि कुल मिलाकर टोटल 9 स्पीशीज पाई जाती हैं इस रीजन में। वल्चर्स की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये हमारे इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को साफ रखने में बहुत मदद देता है। इसका ज़्यादातर खाना मुर्दार जानवर होते हैं, जो कि अल्टीमेटली नेचर को साफ रखने के साथ साथ बहुत सी बीमारियों से बचने का भी एक जरिया है। लेकिन अफसोस के साथ दोस्तों, इन वल्चर्स के फूड साइकिल को लेकर इन्हें इंडिया और पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि कैसे ये परिंदे ख़त्म हो चुके हैं। अगर हम दोबारा सब कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले वल्चर्स की तरफ आएँ तो इजिप्शियन वल्चर्स की एक ख़ास बात यह है कि ये वो वाहिद वल्चर समझा जाता है जो अपनी चोंच में पत्थर को लेकर दूसरे परिंदों के अंडों को तोड़ता है और वहाँ से निकलने वाले बच्चे को खा जाता है। ये परिंदा दोस्तों इतना अहम है कि आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई कंट्रीज़ में तो वल्चर्स की पूजा भी की जाती है और वो लोग वजह ये बताते हैं कि यह परिंदा अपने बच्चों का बहुत ख्याल करती है, जिसकी वजह से वल्चर्स को दुनिया की सबसे अच्छी मदर भी करार दिया गया है। अब बात करते हैं कि कैसे फूड साइकिल की वजह से इन्हें इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सी मुश्किलात का सामना है। तो बेसिकली एक सर्वे में हमें यह पता चला कि इंडिया और पाकिस्तान में 1997 से 2006 तक ऑलमोस्ट 95% वल्चर्स ख़त्म हो चुके थे। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि जब तक साइंटिस्ट को इस बात का पता चला तब तक ऑलरेडी 95% वल्चर्स मर चुके थे या फिर यहाँ से गायब हो चुके थे। खैर, जब साइंटिस्ट ने वजह जानने की कोशिश की
कि ऐसी कौन सी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से इनका फूड साइकिल इतना डिस्टर्ब हो गया है कि अब ये 95% यहाँ से गायब हो चुके हैं या फिर मर चुके हैं। तो इन साइंटिस्ट को सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, तो वो होती है डिक्लोफेनैक इंजेक्शन। बेसिकली होता क्या है कि जब किसी भी घर में कोई भैंस या गाय बीमार होती है तो उनको ठीक करने के लिए डिक्लोफेनैक का इंजेक्शन लगाया जाता था, और ये इंजेक्शन गायों और भैंसों के लिए काफ़ी हद तक मददगार भी साबित होता था। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी था कि जब भी एक गाय या भैंस मर जाती तो इसे बाहर खुले में छोड़ दिया जाता तो डिक्लोफेनैक का असर उसी जानवर के गोश्त के अंदर ही रह जाता था। तो जब वल्चर्स उनका शिकार करते थे तो यही इन्फेक्शंस वल्चर्स की बॉडी में आ जाते थे, जिसकी वजह से ये परिंदे भी बहुत जल्द ख़त्म होने लगे। ये डिक्लोफेनैक वाला गोश्त जैसे ही खाते तो ये वल्चर्स के सीधा जाकर किडनी पर असर करती थी। यही वजह है कि वल्चर्स में इतनी ज़्यादा कमी देखने को मिली। खैर, इस सारे सिचुएशन को देखते हुए इंडिया और पाकिस्तान ने एक मुहिम स्टार्ट की वल्चर कंजर्वेशन के नाम से। पाकिस्तान ने तो 2006 से ही डिक्लोफेनैक इंजेक्शन को मुकम्मल तौर पर बंद करने के ऑर्डर जारी कर दिए। फिर इंडिया और नेपाल में भी इसे बैन कर दिया गया। इसी के साथ साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 2012 में नगर पार्कर के एक एरिया में वल्चर सेफ जोन के नाम से 100 किलोमीटर पर फैला हुआ जंगल इस मकसद के लिए बनाया गया, जो कि वल्चर्स की बची हुई नस्लों के लिए एक अच्छी ब्रीडिंग इन्वायरमेंट का जरिया बन सके। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक सर्वे के मुताबिक एक ये बात सामने आई कि सिंध के इलाके इस्लाम कोट और थरपारकर में 500 से 600 के दरमियान वल्चर्स अभी भी देखे गए हैं, जबकि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 840 से बढ़कर 2000 तक पहुंच चुकी है। यानी कि अभी हम कह सकते हैं कि वल्चर्स कुछ हद तक इस रीजन में सेव हैं। वल्चर्स गली सड़ी लाशें खाकर हमें बीमारी लगने से बचाते हैं। यही वजह है कि ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट परिंदा है। गिद्ध का ख़त्म होने का मकसद ये है कि बीमारियों का तेज़ी से फैलना। तो आज के बाद जब भी आपको गिद्ध देखने को मिले तो उसे बदसूरत या फिर मुर्दार गोश्त खाने वाला नहीं, बल्कि हमारे इकोसिस्टम का एक हीरो के तौर पर देखें। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार मुझे कमेंट्स में करिए।